अच्छा, ये आपकी शादी इससे पहले भी हुई थी? नहीं। यहाँ से पहले? ये नहीं। तीसरी शादी है आपकी? नहीं। अब ये ये मेरी देखिए। पहली शादी थी। हम्म। जो मेरी शादी यहाँ हुई है इकोंदे के अंदर, पली जो हमारे हस्बैंड जो मैंने छोड़े हैं, ये मेरी हम्म। पहली शादी थी। बच्चों से भी ये कहने लगे थे कि बच्चे तुम्हारी मम्मी तो मर गई, अब ना अच्छा। तुम्हारी मम्मी है। मेरी छोटी बेटी मुझसे कहती थी अम्मी तुम मर गई। मैंने कहा हाँ मर गए, रहने दो। ये जो अच्छा। लोग कमेंट करते हैं ना वीडियो पे, मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत बहुत गंदे थे। ये जो हम्म। लोग कमेंट करते हैं ना, मैं उनसे एक बात बता दूं कि देखो, दूध का धुला कोई नहीं होता है। हर इंसान गलत होता है और सही होता है। कि मैंने अगर मोहब्बत भी की तो एक बंदे से की, हजारों के साथ तो ना रही मैं। मैंने अगर प्यार किया तो उसे निभाने का भी तो वो रखा। मैंने किसी और से तो ना करा उसके अलावा। मेरी मोहब्बत पे उंगली उठाने वाले पहले ये सोच ले मैं खुद क्या करते हैं। 4 दिन टाइम पास करते हैं छोड़ देते हैं, ये मोहब्बत होती है? मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और जब ये पूरे वर्ष के हो जाएंगे, अपनी पूरी उम्र इनकी हो जाएगी, हम्म। तब हम शादी कर लेंगे। अच्छा, तब आप शादी कर लेंगे हाँ। जब ये और तभी धर्म बदलेंगे हम अपने। धर्म भी जब ही बदलेंगे, अभी धर्म नहीं बदला है, पर बदलेंगे जरूर जब ही बदलेंगे। कोई ये सोचे कि हाँ हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, कोई भी अगर मेरे पास आने की सोच रहा हो कि हाँ मतलब हम बात करें इनसे, ये हम्म। धर्म ना बदले, तो ये गलत है। क्योंकि मैं एक बार जो बोल दूं, हम्म। वो मैं कभी पीछे नहीं हटती उस चीज से। आपके भाई बहन कोई नहीं कोई है? नहीं है इस दुनिया में, मेरा अपना कोई भी नहीं है, कोई भी। अच्छा। आग लग गई थी घर में। मेरा एक भाई था, मेरे पापा थे, मैं थी। तो मैं बाहर जैसे कोई खिलाने के लिए ले जाता बच्चे को उठा के, तो मैं ऐसा कर चली गई थी। बाकी पूरी फैमिली आंधी आंधी चल रही थी, पता नहीं क्या था, जो बताते हैं जैसे लोग वैसे ही हम्म। आंधी चल रही थी। जो छप्पड़ पड़ा हुआ था उसमें आग लग गई थी, तो अच्छा। उसमें ही पापा और भैया सो रहे थे। तो हम्म। उसमें ही मतलब वो भी जल गए थे, पन्नी तय के जैसे ऊपर को गिर गई ना, तो हम्म। उनके ऊपर ही गिर गई। हाँ, नहीं हाथ था। नहीं था। ये पब्लिक झूठ बोलती है कि शादी से 1 साल बाद हुआ। हाँ, हम्म। शादी से 1 साल बाद हाथ नहीं खराब हुआ था। हम्म। शादी से पहले ही इनका हाथ खराब था। जबकि मुझे देखने गए थे तो बोल रहे थे, इनके फैमिली वालों ने हाथ पाथ जोड़े थे मेरे आगे। हम्म। बोले कि तू हमारे बेटे का घर बना देगी, तो उसका हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे बेटे से शादी कर ले। वैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके साथ कहीं घूमने नहीं गई थी, अच्छा। कहीं भी नहीं गई थी। ये लोग गलत बोलते हैं कि हम दोनों घूमने जाते थे। हम्म। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती घूमने, तो जब जाऊंगी मैं, मेरे घर का गेट 24 घंटे लगा रहता था। बट कभी कभी फोन पे बात होती थी, लेकिन हम घूमने कहीं नहीं गए। एक बार आई भी थी मेरी बेटी भी देखने के लिए, दूर से खड़े होकर बहुत दूर से देख रही थी मुझे। बड़े वाले? हाँ। तो देख कर रो रही थी, तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा आ जाओ, तो कहनी ना मम्मी पापा मारेंगे। उन्होंने मना किया है, पापा मारेंगे। मैंने सिर्फ छोटी बेटी की मांग करी थी। मैंने कहा मुझे छोटी सी बेटी, मेरी छोटी लड़की दे दो मुझे, चाहे तो मतलब आप बच्चों को रखना चाहती थी? हम ले रख लेते। अगर वो दे देता तो मैं एक लड़की अपनी रख लेती, हम्म। क्योंकि मैं नहीं कहती उससे सारी दे देता, वो मुझे एक अपनी बेटी एक ही दे देता। हम्म। पर उसने नहीं दी, तो मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो देते हैं तो? ना देने का, और ना मुझे अब चाहिए। अब नहीं चाहिए मुझे। हम्म। मुझे देता तो जब ही दे देता, अब नहीं चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स डालती थी, और तो कोई वैसी वो नहीं थी। हम्म। पर ये यहाँ रहते थे, मेरी खुद की दुकान थी, पर्सनली मैं दुकान पे बैठती थी। किस चीज की दुकान थी आपकी? परचूनी की दुकान अच्छा, थी। परचून। हाँ, जो ये सामान बेचने की होती है, हम्म। ये दुकान थी मेरी बस। हम्म। जैसे कभी आमना सामना हो गया। फर्स्ट हम्म। बार तो मैं वॉक करने जा रही थी, अच्छा। तो वहीं पर हुई थी बात। ऐसे ही अच्छा। रास्ते में चलते फिरते ही। हम्म। तो उस दिन की बात को तो हमने खैर खैर कोई वो नहीं है। हम्म। फिर ऐसी बात होती चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कब कैसे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदनगली से सटा ये गांव है, जहां पर आपने सुना होगा, एक न्यूज पढ़ी होगी कि शबनम से शिवानी बनकर शिवा से शादी की है। ये शिवानी हमारे साथ इस वक्त मेरे बगल में मौजूद है और कहते हैं कि प्यार जात पात नहीं देखता, और मोहब्बत में जब इंसान होता है तो फिर वो सारी हदें पार करता है, और मोहब्बत करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो यही जो है, बहुत सारी चीजें मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी, और ये सैद नगली का केस बताया जा रहा था। दरअसल ये सैद नगली से थोड़ा सा दूर 1-2 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, वहां की पूरी बात है। और क्योंकि सही चीज सामने निकल के नहीं आ रही, तो हमको लगा कि खुद शिवानी से बात करना बेहद जरूरी है कि उन्होंने किस परिस्थिति में आकर ये फैसला लिया है, और उन्होंने क्यों लिया है, ये शिवानी ही बेहतर बता सकती है, बजाय जो दूसरा पक्ष सामने आ रहा है उससे या किसी और के। शिवानी ही सबसे बेहतर ये बता पाएंगी कि ये यहाँ तक कहानी कैसे पहुंची, और ये अब जो भी कुछ है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, और उनकी जो मोहब्बत हुई वो किस तरीके से परवान चढ़ी। तो शिवानी मेरे साथ है। शिवानी, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि ये सब जो हुआ उसको आप शुरू से हमको बताइए कि कैसे शुरुआत हुई,
और फिर कैसे आप यहाँ तक पहुंची? आप यहाँ अभी शादी हो गई आप? नहीं। नहीं, शादी नहीं हो गई। तो मुझे आप शुरू से बताइए कि कहानी कि कैसे आप यहाँ तक पहुंची? जहाँ मैं पहले रहती थी, जो मेरे पहले पति थे, हम्म। तो वो ज्यादा बदतमीजी करते थे। अच्छा। उल्टे सीधे आरोप लगाते थे। हम्म। बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, उनकी फैमिली वाले भी, और मतलब वो लोग भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, घर से निकालते थे, कहते थे कहीं भी जा, मार जाने, अच्छा। पर हमारे यहाँ मत रहो। अच्छा। फिर भी हम काट रहे थे अपना। बस कहते हैं ना, निभानी होती है तो कैसे भी काटनी पड़ती है। हम्म। फिर ज्यादा ही, हद से ज्यादा ही बात गुजरने लगी, तो फिर तलाक की बात चली। अच्छा। फैमिली वालों ने तलाक के लिए बोला, क्योंकि मेरा अपना तो कोई है नहीं इस दुनिया में। अच्छा। मैं तो अकेली हूँ। मतलब आपके मायके से कोई नहीं है? नहीं, ना अच्छा। मेरे माँ ना बाप, कोई अच्छा। नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, सब अच्छा। खत्म हो चुके हैं। हाँ। तो इसलिए इन लोगों ने निकालने के लिए, मतलब काफी टाइम से कह रहे थे, साजिश चल रही थी इन लोगों की हम्म। कि मारेंगे या मतलब वैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए इन लोगों ने तहसील हसनपुर गए थे। वहां अच्छा। पे इन्होंने मुझे तलाक भी दे दिया था। तलाक भी दिया तो मतलब कि हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा, लिखवा के बाकायदा सब कुछ करवा के उन्होंने तलाक मुझे दे दिया। अच्छा। बोले कि अब हमारे जाने कहीं भी जाए, अच्छा। कोई भी इसे रखो, कहीं भी जाए या कहीं भी कुछ भी हो जाए इसके साथ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये कितने दिन पहले की बात है? 4 तारीख की बात है ये। ये 4 मार्च की? हाँ, अच्छा। 4 तारीख की बात है। तो अभी आप ही बताइए कि अगर जब एक लड़की को तुम घर से बाहर निकाल दोगे और उसको कोई नहीं होगा तो वो हम्म। कहाँ जाएगी? तो हमारी इनसे बात होती थी, अच्छा। तो इनके फैमिली वालों के मैंने फिर कहीं न गए, तो फिर हम इनके साथ आ गए। मतलब शिवा से पंचायत के दूर, अच्छा। पंचायत हुई थी यही नगर पंचायत में, हम्म। नेताओं के सामने हुई थी, हम्म। क्योंकि ये सारी पंचायत तो वहीं हुई थी, तो उसके द्वारा हम यहाँ तक आए। अच्छा। तो ये हाँ। शिवा से आपकी पहचान कब से हुई थी, किस तरीके से? ज्यादा दिन नहीं है, बस सबसे 6-7 महीने पहले से ही हमारी जानकारी थी। अच्छा। उससे पहले नहीं थी। लेकिन ये है कि हाँ, जब कहीं कोई रखने के लिए तैयार नहीं था तो मैं यहाँ आ गई। पहले तो ये भी मना, मतलब मना किया कि कोई क्या सोचेगा, बिना किसी उसके अगर यहाँ रहोगे तो। जी। अब कोई भी कुछ भी सोचो, मैंने कहा कोई कुछ भी सोचो, पर मैं कहाँ जाऊंगी? हम्म। मेरा तो अपना कोई इस दुनिया में है नहीं। नहीं, इनका भी पक्ष अगर आप गए, उनका भी पक्ष ये बात तो ठीक है कि भाई अगर आप बिना शादी के यहाँ रहेंगी तो हाँ, लोग तो तरह तरह की बातें कहेंगे ही, और और एक पारिवारिक परिदृश्य भी है। बनाते भी हैं, बहुत से हम्म। मीडिया वाले उल्टी सीधी छाप रहे हैं, हम्म। गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, पर ये गलत है। मैं यहाँ पहले तो अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन अब हम सब खुश रह रहे हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और रही बात हमारे मोहब्बत की और शादी की, मोहब्बत हमारी है, हम्म। शादी भी होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, अच्छा। क्योंकि 18 साल के वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में हम शादी करेंगे। तो अभी शिवा क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा। 12वीं में है। 12वीं पास कर लेंगे वो, उसके बाद में हम अपनी शादी करेंगे। अच्छा। अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम एक दोस्त की तरह जैसे रहते हैं, वैसे हम अपने आराम से रह रहे हैं। अच्छा, ये परिवार में हाँ। इस परिवार में आप रह रही हैं, तो इस परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके के लोग हैं, क्या है? परिवार काफी अच्छा है। हम्म। वह इतना है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसा फैमिली होगी, सच्ची में। क्योंकि बिल्कुल जैसे कि अपने सगे माँ बाप होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही ख्याल रखते हैं हर एक चीज का। हम्म। पसंद नापसंद हर एक चीज को, मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझसे हम्म। कोई बुलवा रहा है या मैं वैसे कह रही हूँ, नहीं, ये रियल है। अच्छे लोग हैं। लोगों का सोच को मैं नहीं कह सकती कि लोग क्या सोचते हैं, कब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि देखो भी अपने आप पर ठीक होना चाहिए। ये पब्लिक है, ये कुछ भी बोलेगी। अच्छा, इसी से मेरा एक सवाल ये भी है कि लोग ये भी बोल रहे हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर कई तरीके के सवाल हैं हाँ, तो ये कि सही बोल रहे हैं। क्या कि उनका ये कहना है कि भाई शादी भी नहीं हुई मान लो अभी, तो धर्म परिवर्तन कब और कैसे किया आपने? किया नहीं है, अच्छा। पर शादी के बाद मैं कर लूंगी। अच्छा। मैं नहीं कहती कि हाँ मुसलमान धर्म गलत है, ये कैसा है कैसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि देखो, जहां मान सम्मान की रक्षा हो ना लेडीज के लिए, उसे वहीं रहना चाहिए। हम्म। मैं नहीं मानती कि कोई धर्म ऐसा है कि जिसमें हमारा धर्म तो सही है, लेडीज का सम्मान नहीं है, तो वो काहे का धर्म है? तो इसलिए मैं अपनी खुशी से खुद धर्म पर वो करूंगी, अच्छा, अपना धर्म चेंज करूंगी खुद। खुद शादी मैं के इस बाद? धर्म में आऊंगी। शादी के बाद? हाँ। अभी आपने धर्म परिवर्तन अभी नहीं नहीं किया, तो किया ये है। जो रूमर्स चल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, वो नहीं है? जी। मैं खुद इससे धर्म अपना बदलूंगी। हम्म। और ये नहीं है कि कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है, मैं अपनी खुशी से करूंगी इस काम। ठीक है। खुद की तो अपनी खुशी है मेरी।
अभी भी एक सवाल वो जो शुरुआती वाला था कि आप शिवा से पहली बार कैसे कब मिली थी, कैसे बातचीत हुई थी, वो ज़रा थोड़ा बताएँ? बस ऐसा ही। कैसे मतलब ऐसा होता है ना कि आप मिलते हैं या कई बार बातचीत हो जाती है, आप अगर आस-पड़ोस भी होते हैं तो दिख जाते हैं, किसी की आदतें अच्छी लग जाती नहीं, हैं। मैं रील्स बनाती थी। अच्छा, आप? इंस्टाग्राम पे रील्स डालती थी मैं अपनी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहीं से मतलब ऐसी बात हो गई। अच्छा इंस्टाग्राम पे आपकी बातचीत शुरू हुई थी। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स डालती थी और तो कोई वैसी वो नहीं थी, हुँ, पर ये यहाँ रहते थे, मेरी खुद की दुकान थी, पर्सनली मैं दुकान पे बैठती थी। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? परचूनी की दुकान अच्छा, थी। अच्छा। हाँ, जो ये सामान बेचने की हुँ, होती है, हुँ, ये दुकान थी मेरी बस। हुँ, जैसे कभी आमना-सामना हो गया, फर्स्ट हुँ। बार तो मैं वॉक करने जा रही थी, अच्छा, तो वहीं पर हुई थी बात। ऐसे ही अच्छा। रास्ते में चलते-फिरते ही। हुँ, हुँ, तो उस दिन की बात को तो हमने कहा खैर कोई वो नहीं है। हुँ। फिर ऐसी बात होती चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कब कैसे क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर 6-7 महीने से आपकी बात हुई है, उससे पहले आपकी बातचीत नहीं थी नहीं, और 6-7 महीने में बात यहाँ तक आ पहुँची, आप जो है अब उनके घर हैं और आप कह रहे हैं अगले साल शादी होगी। लेकिन एक सामाजिक तौर पे शिवानी जी। सबसे ज़्यादा परेशान करा तो हमें उस फैमिली ने करा था। अच्छा, तो आज अच्छा हम ये यहाँ हैं, इस ये भी उस फैमिली की ही वो है क्योंकि उस फैमिली ने जब निकाल के खड़ा कर दिया तो कहीं तो जाते। कोई तो अपनाता ना अपनाता। अच्छा, तो जैसे उस फैमिली का जो दबाव जो भी चीज़ें आप बता रही हैं, वो कैसे शुरू हुआ? उनको कब कैसे पता चला और वो तो क्या 8 चीज़? सालों से कर रहे थे। जैसे मेरी अच्छा। शादी को 7 साल हो चुके हैं। हुँ, 8वें साल अब लगा था। हुँ। तो इन सालों में उन्होंने कई बार मुझे परेशान किया था, कई बार। कई अच्छा, बार मुझे घर से निकाला, कई बार अपनी फैमिली से उन्होंने किस पिटवाया। वजह से? बस ऐसा ही क्योंकि उसका जो आदमी था, जो हमारा पहला आदमी था, उसका हाथ नहीं था, तो उसकी फैमिली वालों को लगता था कि मतलब मैं देखने वाले की सही सलामत थी, सब कुछ सही था। हुँ, तो इसलिए कि मतलब ये हमारे भैया ऐसा है, वैसा है, मतलब ऐसे सोचते थे उनकी कहते हैं ना माइंड का सोच है अपनी-अपनी, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है। लोग गलत समझते हैं, लेकिन मेरी आदत है सबसे अच्छे से बात करना, हँसना, बोलना। हुँ। बस इसी चीज़ को लेके इनके फैमिली वाले जो परेशान मतलब बदतमीज़ी करते थे, कोई काम मुझे नहीं करने देते थे। जॉब लगाई तब इन्होंने बिना किसी बात मेरा एक ही मानना रहता था कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो सबूत हो हुँ। या कोई फ़ोटो हो या कुछ भी चीज़ तुम दिखा सकते हो ना इस चीज़ के लिए। तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो तो सबूत भी तो रखो ना अपने पास। तो ये जो इल्ज़ाम का सिलसिला था, ये आप करीब पहले से ही था? पहले से ही था ये शादी से बाद में शुरुआत हो गई थी इस चीज़ की क्योंकि उनके पूरे परिवार में, पूरी रिश्तेदारी में जो भी है ना, हुँ। कोई हमारे जैसा नहीं था कि नहीं इसकी बहू ऐसे कैसे आ गई? मतलब ये ऐसा है तो देखने-भालने का तो ऐसी कैसे मिल गई इसको? इसको उनका हाथ निकलवाओ। पहले से नहीं था? पहले से ही नहीं था। अच्छा, अच्छा। अब माँ देखिए मेरे देखिए मैं माँ-बाप क्या नहीं थे। आपकी बात करने से कितना आप ये समझिए, अभी जो कहानी चल रही है वो क्या चल रही है पता है आपको? हुँ। कहानी ये चल रही है कि 1 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसमें क्योंकि उनका हाथ चला गया, इसलिए आपने जो है उनको नहीं, छोड़ने का फैसला लिया। देखो ये गलत है। मैंने उन्हें ये सोच के नहीं छोड़ने का फैसला किया कि उनका एक हाथ नहीं है। हुँ, मैंने सिर्फ़ उनकी हरकतों को और आदतों पे छोड़ा है उन्हें। ये गलत कहते हैं लोग कि हाँ, मतलब मैंने अगर मुझे उनके हाथ को ही देख के छोड़ना होता, तो ये बताइए कि मैं हाथ तो उनका पहले से ही नहीं था। शादी से 3 साल पहले उनका हाथ टूटा था, खत्म ही है उनकी आधी साइड तो बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आधी साइड उनकी बिल्कुल सूख रही है, इस टाइम खत्म है बिल्कुल। अच्छा। और शादी से 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था हुँ, और हुआ भी इधर ही था उझारी साइड। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नोएडा से उधर से कमा के आ रहे थे, तो 2 एक इसका कार और ये 2 जनों का इनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरी हुँ, शादी से पहले हुआ था। 16 साल की मेरी उम्र थी जब मेरी यहाँ शादी हुई थी। अच्छा ये आपकी शादी इससे पहले भी हुई थी? नहीं, यहाँ से पहले? ये नहीं, तीसरी शादी है आपकी? नहीं, अब ये ये मेरी देखिए पहली शादी थी। हुँ, जो मेरी शादी यहाँ हुई है इकोंदे के अंदर जो हमारे अभी हस्बैंड जो मैंने छोड़े हैं, ये हुँ। मेरी पहली शादी थी। अब ये देखिए, ये भी एक चल रहा है कि ये आपकी तीसरी शादी है, या आपकी इससे पहले शादी अलीगढ़ में हुई थी? नहीं, गलत है ये। क्योंकि हुँ, मेरी ये फर्स्ट शादी थी 16 साल की। आप ही बताइए कि 10-11 साल की लड़की की शादी कर दी, जब 16 साल की उम्र में मेरी शादी यहाँ हुई है और यहाँ आके हुँ, बच्चे हुए। अगर मेरी शादी कहीं और भी होती तो बच्चे वहाँ नहीं होते? वहाँ भी बच्चे होते नहीं होते? यहाँ आने के बाद में मेरे पास 3 बेटियाँ थी। हुँ, वो 3 बेटियाँ भी मेरी मैंने उसने कहा कि बेटियाँ मैं नहीं दूँगा। हुँ, हर हालात में मैं बेटी नहीं दूँगा अपनी, अच्छा, क्योंकि ये मेरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम खुश रहो बहरहाल तुम अपनी बेटी अपने साथ रखो। हुँ, अगर मुझे दुःख ही देना होता, तो मैं दे सकती थी। मैंने दुःख नहीं दिया। मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ यहाँ आई हूँ। मैंने अपना किसी से कुछ सामान नहीं लिया। वग़ैरह वहाँ से कुछ नहीं लिया, ले कुछ लिया। भी। ईमानदारी से वही बंदा बता देवे जिसके साथ मैं 7 साल रही हूँ, कि हुँ, मैं कैसी थी या मैंने क्या छोड़ा, क्या लिया, क्या कुछ लिया है।
अगर वो बंदा गलत बता दे मुझे, तब मैं मान लूंगी कि वो गलत बता रहा है मुझे, क्योंकि लेकिन उसके निगाह में उसके फैमिली वाले उसे चढ़ाते थे, उल्टा सीधा उससे बुलवाते थे, बोलता था, अब पछता रहा है। हम्म, अब पछता रहा है, वो इतना इतना सब कुछ कर गया। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है अब। क्यों? गलत है ना ये चीज। उसके बाद आपकी बात हुई है उससे कुछ? हाँ, एक बार उसने कॉल करी थी इस चीज के लिए, मतलब, अच्छा। मगर इनसे बात हुई थी शिवाजी से ही। हम्म। इन्होंने बात करी थी, मैंने बात नहीं करी थी। और अच्छा। फिर हमने, जो मेरा सिम था पहला वाला, उस पर कॉल आई थी, फिर मैंने सिम तोड़ के फेंक दिया। लेकिन अच्छा। देखो, तुमने जब रिश्ता खत्म कर दिया तो मुझे कोई हम्म। रिश्ता नहीं रखना है। मैं अपनी जगह खुश हूँ, कैसे भी हूँ, मरूँ जीऊँ, कुछ भी हो मेरा, मैं नहीं चाहती कि हाँ तुम दोबारा मेरी लाइफ में कुछ भी वो करो। मैं हम्म। नहीं चाहती। ये गलत सोचते हैं लोग कि मैं गलत हूँ। एक बार मेरी जगह खुद को रख करके सोचें, तब उनको पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। किस तरीके की किस तरीके से ये लोग आपको प्रताड़ित करते थे? आप कहेंगे प्रताड़ना वो देते थे, कई सालों से देते आ रहे हैं, तो वो समझना भी लोगों को जरूरी है कि क्या क्या आप सह के आई हैं और क्यों आपने ये फैसला लिया, तभी ज्यादा लोग बेहतर समझ देखिए, पाएंगे। मेरे नहीं है, माँ बाप नहीं थे मेरे पहले से ही। हम्म। ये लोग मारते थे, तोड़ते थे, तो मैं सोचती थी कि चलो जिंदगी है, कट जाएगी, है ना। जैसा उन्होंने कर दिया, अच्छा कर दिया उन्होंने। कुछ भी है क्या है, सही है, निभाने में फायदा होता है, कहते हैं कि कुछ भी है निभा लो। पर लिमिट से बात ज्यादा ये जब बढ़ी, जबकि उन्होंने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहती थी, मैं अपने हस्बैंड से एक ही बात कहती थी, देखो मैं लोगों का कहाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारा कहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कभी भी। बस दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कह ले, बस तुम मत कहना मुझे कुछ भी कभी भी। हम्म। मेरी हर एक चीज तुमसे शुरू होती है, तुम यकीन बना के रखना, मैं कभी यकीन नहीं तोड़ूंगी तुम्हारा। अंत में आके उन्होंने ही मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद से बोलने लगे कि ये गंदा काम करने जा रही है, ये ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। मैंने कई बार कहा कि देखो तुम साथ चलो मेरे, तुम मेरे साथ चलो, मैं जहां भी जा रही हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं तो आज हम्म। तक सच बता रही हूँ आपसे कि मैं नंगली भी अकेली नहीं गई हूँ अभी तक। नंगली कितनी दूर है, अकेली नहीं गई हूँ कभी भी। मैं जाती ही नहीं कहीं भी अकेले। आज तक मुझे इतना है ही नहीं, मैं घर से बाहर भी अकेली निकल जाऊं, मुझे खुद डर लगे बतेरा बाहर निकलने में। ये तो पब्लिक है। मैंने खुद भी वीडियो पे कमेंट पढ़े थे, बहुत उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा है और वैसा है। इसीलिए हमारा हमें ये जानना जरूरी था। देखिए, हमारे लिए जरूरी था कि दोनों पक्ष आ जाएं, आपकी बात क्लियर हो जाए कि अभी देखिए 3 शादियों की बात चल रही थी, वो बात क्लियर हुई। कम से कम ये बात लोगों को पता लगेगी कि ये तीसरी नहीं, दूसरी ही शादी होगी, अभी हुई भी नहीं है आप दरअसल, खुद ही है सोचिए, ना? मैं 24 वर्ष की हूँ। हम्म। 24 वर्ष में मैंने कितनी शादियां कर ली? 3 शादियां कर ली, क्या मैंने निभाया नहीं एक भी साल? मतलब शादी की और छोड़ दिया, फिर शादी कर ली। इतनी गलत वो नहीं है जितना लोग सोचते हैं। यहाँ आपको 8 साल करीब करीब शादी को हो हाँ, गए। 8वां साल चल रहा था ये। अभी भी निभाने की पूरी कोशिश थी, मेरी पूरी कोशिश की थी। मैंने कहा देखो मान जाओ, मत इल्जाम लगाओ, हम्म। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, जीने दो मुझे अपने आप, अपने उससे। पर नहीं माने। बच्चों से भी ये कहने लगे थे कि बच्चे, तुम्हारी मम्मी तो मर गई, अब ना अच्छा। तुम्हारी मम्मी है। मेरी छोटी बेटी मुझसे कहती थी अम्मी तुम मर गई। मैंने कहा हाँ मर गए, रहने दो। इतना कुछ था। मेरी बड़ी बेटी तक की कहती थी कि मम्मी पापा बहुत उल्टा सीधा करते हैं, छोड़ो तुम मत बात करो, इन लोगों से बात बड़ी मत किया बेटी करो। कितने दिन की है आपकी? 6 साल की है। 6 साल की तो समझती होगी। बहुत समझती है वो। मैं यहाँ हूँ, पर वो अभी भी ये नहीं कहती कि मेरी मम्मी गलत है। हम्म। वो ये कहती जो किया मेरी अम्मी ने सही किया, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ होता था ऐसा। उसने देखा होगा वो सारी उसने चीजें। देखा था, वो खुद बोलती थी इस चीजों को। तो कहते हैं ना, हकीकत कौन जानता है। हाँ मीडिया वाले देखिए, तो उल्टी सीधी बात बना के बस छाप देते हैं। पहली ये बार ही तो मैंने पढ़ा था, जब भी मैं बहुत हम्म, वो हुआ था, क्योंकि गलत छापा था उन्होंने। छापना नहीं चाहिए ना। तुम्हारे घर में भी बहू बेटी होती है, सब कुछ होता है, देखो सबके साथ सब कुछ होता सही है बात नहीं। आनी बहुत जरूरी है कि असल में क्या स्थिति है, और और वो आपसे बेहतर कोई नहीं ये बता जो सकता। लोग कमेंट करते हैं ना, वीडियो पे मैंने कमेंट पढ़े थे, बहुत बहुत गंदे थे। ये जो हम्म। लोग कमेंट करते हैं ना, मैं उनसे एक बात बता दूं कि देखो, दूध का धुला कोई नहीं होता। हर इंसान गलत होता है और सही होता है। दूध का धुला कोई नहीं होता। मैं तो फिर भी, इतना तो है मेरे अंदर कि मैंने अगर मोहब्बत भी की तो एक बंदे से की, हजारों के साथ तो ना रही मैं। मैंने अगर प्यार किया तो उसे निभाने का भी तो वो रखा। मैंने किसी और से तो ना करा उसके अलावा। मेरी मोहब्बत पे उंगली उठाने वाले पहले ये सोच ले मैं खुद क्या करते हैं। 4 दिन टाइम पास करते हैं, छोड़ देते हैं, ये मोहब्बत होती है? किसी बंदे की जिंदगी बर्बाद करना अच्छी बात होती है? अगर प्यार ही करना है तो उसकी जिंदगी बनाओ, उसके साथ सहारा बन के उसका खड़े रहो। लेकिन इस दुनिया में प्यार को तो ऐसा समझ रखा है जैसे कि खेल है। बस टाइम पास करा,
दोनों ने आपस में मिलके पैसा खाया पिया, सब कुछ जो कुछ हुआ हुआ, बस छोड़ दिया। ऐसे करियर बर्बाद हो गया लड़के का, क्योंकि लड़की तो ऐसी होती है कि दूसरा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बर्बाद कौन होता है इस बीच में? लड़का। क्योंकि लड़का अधिकतर सीरियसली बात को लेके चलते हैं। लड़कियां तो आजकल ऐसी हो गई हैं कि सीरियसली तो दूर है, उन्हें यही नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब देखिए लड़कियों की बात आप कर रही हैं यार, ये बच्चे इनको मना कराना है, बंद कर दें एक और बार। अधिकतर लड़कियों के ही कमेंट मैंने अपनी वीडियो पे देखे थे, बड़े बड़ी गंदी गालियां देखी थी, बल्कि उन्होंने तो वो भी दी है, वो पलट के गाली भी दी थी उन्होंने कि तुम कमेंट ऐसा कैसे कर रहे हो, कि तुम जानते हो इनके बारे में। और मेरे बारे में जानने के लिए अब तो खैर गलत बोलेगा पूरा गाँव, क्योंकि मैं देखो धर्म बदलने की बात करती हूँ तो मुसलमान तो गलत बोलेंगे। नहीं, इसमें तो यानी देखो कि दोनों इसी गाँव पक्ष ही के आ अंदर जाएंगे। खुद बता देते कि हाँ मैं कितनी गलत हूँ और कितनी सही हूँ, गाँव भी जानता है। देखिए गलत या सही का फैसला ये करने वाले ना गांव वाले ना मीडिया है, कोई नहीं होता। आपकी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। बस यही सोच आ रही है। हाँ, अब पिछली जिंदगी जो आपकी गई वो गुजर चुकी है ना। अब एक कदम आप लेके अगली जिंदगी में आप कदम रख चुकी हैं, और मैं समझता हूँ कि आपने सोच समझ के काफी फैसला लिया होगा, है ना। हाँ तो अभी आप शिवा के साथ रहना चाहती हैं, हाँ, है ना। मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और जब ये पूरे वर्ष के हो जाएंगे, अपनी पूरी उम्र इनकी हो जाएगी, तब हम शादी कर लेंगे। अच्छा, तब आप शादी कर लेंगे हाँ, जब ये और तभी धर्म बदलेंगे हम अपना। अच्छा। धर्म भी जब ही बदलेंगे, अभी धर्म नहीं बदला है, पर बदलेंगे जरूर, जब ही बदलेंगे। कोई ये सोचे कि हाँ हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, कोई भी अगर मेरे पास आने की सोच रहा हो कि हाँ मतलब हम बात करें इनसे, ये धर्म ना बदले, तो ये गलत है। क्योंकि मैं एक बार जो बोल दूं, वो मैं कभी पीछे नहीं हटती उस चीज से। हमें शिवा के नेचर के बारे में कुछ बताइए। आप तो इतने दिन से जानते हैं किस तरीके जब का नेचर है, एक और बात बताइए, जब उनकी मम्मी इतनी अच्छी है, पापा जी इतने अच्छे हैं, और फिर सब फैमिली इतनी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो खूबी होगी उनके अंदर भी। सबसे बड़ी बात, वो इज्जत करना जानते हैं। लेडीजों की इज्जत कैसे होती है, कैसे मान सम्मान की रक्षा की जाती है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उनके अंदर अच्छी है ना, तो वो है लेडीजों का मान सम्मान, सबसे अच्छे तरीके से करते हैं वो। अच्छा, इसमें जो एक चीज और आ रही है, लोग जो कमेंट भी कर रहे हैं, और जो आस यहाँ के जो आपके पति, पहले वाले पति जो हैं, उनके साइड के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो धर्म बदलने वाली बात है, और जहाँ गई हैं वो बहुजन समुदाय से लोग हैं, इस चीज को लेके भी बड़ा वो निगेटिव लोग बात कर रहे हैं। क्या? ये बहुजन समुदाय से हैं लोग, और जो है इनको समझ नहीं था, ये वहां चली गई। आप हमें समझना है। हाँ। हम 24 साल के हैं, और बचपन से जब पैदा हुए थे, जब से बिना माँ बाप के रह रहे हैं हम। आप अच्छे से जानते हैं हालात, जब जो बिना माँ बाप का बच्चा होता है वो कैसा होता है। आपके भाई बहन कोई नहीं कोई है? नहीं है इस दुनिया में, मेरा अपना कोई भी नहीं है, कोई भी तो ये आपकी जो शादी हुई थी, ये कैसे रिलेटिव थे आपके, कैसे शादी नहीं। कैसे हुई थी? ये शादी ऐसे हुई थी क्योंकि जो मेरे पापा थे, वो अपने दोस्त के घर दे गए थे अच्छा। कि मेरी बेटी को पाल के बड़ा कर देना और शादी कर देना। ठीक है। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर मेरे पापा ने उन्हें सौंपी थी, तो उनका फर्ज बनता था कि वो ढंग की तरह सही जगह जगह। देखते और सही देखते। ये बात मैंने उनसे कहा था कि तुम अपनी बेटी को करके देखो, तुमने मुझे ऐसी जगह करा है, जब वो तुम करके तो देखो कम से कहाँ कम। आपका मायका, मतलब जो जहाँ से आप शादी होकर आई हैं, कहाँ है ये? नहीं, ये फतेहपुर में। यही फतेहपुर। नंगली से निकल के आगे को मिलक अच्छा आगा, मिलक से फतेहपुर आगा, वहीं पर अच्छा है। अच्छा। तो लेकिन ये मैंने उनसे भी, मेरा अपना कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ, ये पहले से कि अभी अभी खत्म किया है अच्छा, अभी उन्होंने। खत्म। उन्होंने बोला है कि मतलब हम नहीं रखेंगे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मत रखो। ये आप के माता पिता का के साथ क्या हुआ था, कैसे, कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरी उम्र कुछ नहीं थी, बस जब भी ऐसी होंगी मुश्किल से 6-7 महीने की। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ था फिर ट्रेजेडी क्या? आग लग गई थी घर में। मेरा एक भाई था, मेरे पापा थे, मैं थी। तो मैं अच्छा। बाहर जैसे कोई खिलाने के लिए ले जाता बच्चे को उठा के, तो मैं ऐसे कर चली गई थी। बाकी पूरी फैमिली आंधी चल रही थी, पता नहीं क्या था, जो बताते हैं जैसे लोग वैसे ही हम्म। आंधी चल रही थी। जो छप्पड़ पड़ा हुआ था उसमें आग लग गई थी, तो अच्छा। उसमें ही पापा और भैया सो रहे थे, तो उसमें ही मतलब वो भी जल गए थे। पन्नी तय के जैसे ऊपर को गिर गई ना, तो उनके ऊपर ही गिर गई थी। तो उनसे निकला नहीं गया। पापा बीमार रहते थे ज्यादातर, हम्म। तो इसलिए पापा निकल नहीं पाया खुद से। भैया सोता रह गया था, तो उसके ऊपर पन्नी गिर गई, तो वो उठ नहीं पाया फिर। और मम्मी भी आपकी? मम्मी भी, सब सब खत्म हो गए थे, सब ऐसे ही चल गए। अच्छा, फिर आपको हाँ पाला पोसा इन्होंने, जब आपके जब पापा के दोस्त हाँ, उन्होंने उन्होंने, पाला और पोसा था। उन्होंने ही यहाँ पे शादी कराई। शादी के टाइम पे इनका एक हाथ
नहीं था, नहीं हाथ था। नहीं था। ये पब्लिक झूठ बोलती है कि शादी से 1 साल बाद हुआ है। हम्म। शादी से 1 साल बाद हाथ नहीं खराब हुआ था। हम्म। शादी से पहले ही इनका हाथ खराब था। जबकि मुझे देखने गए थे तो बोल रहे थे, इनके फैमिली वालों ने हाथ पाथ जोड़े थे मेरे आगे। हम्म। बोले अगर तू हमारे बेटे का घर बना देगी तो उससे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे बेटे से शादी कर ले। हम्म। जब इन लोगों ने कहा था कि तेरा हर एक खर्चा हम उठाएंगे, ये कुछ करें या ना करें, लेकिन फिर भी मैंने इनके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा था। मैं खुद से बकरी बच्चे पालती थी, खेती किसानी करती थी, खुद से फसल काटती थी। जिसने एक बार भी खेत पे जाकर नहीं देखा उसने खेती तक की करी थी मैंने। सब कुछ किया था, सब कुछ। ये पति क्या करते थे पहले वाले आप? कुछ भी नहीं करते थे। इन्हें मैंने बकरे पाले, मैंने कम से कम 80,000 के बेच के इन्हें मैंने गाड़ी लेके दी, ये रक्शा जो चला रहा है इस टाइम बैटरी वाला। तब अच्छा, भी इनकी ये फैमिली बैटरी ने वाला कहा था रिक्शा कि था। मेरे लड़के को मरवाने के लिए इसने रक्शा लेके दे दिया। मैंने कहा अगर ये कमाएंगे नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या? जाहिर बात है। मैं तो बाहर जा नहीं सकती, तुम मुझे बाहर जाने नहीं देते कुछ करने के लिए। हम्म। तो इन्हें तो कमाने दो, कह रहे तूने मरवाएगी इसे इसीलिए तो इसे बाहर भेजा कमाने के लिए। उनका मैटर ये था कि हमारे आगे हाथ फैलाए। उनके बड़े परिवार भैया ने के। तक का मुझसे ये कहा था कि तुझे तो एक न एक दिन तक जब बताऊंगा तुझे। मतलब गलत ही कहा था कि तुझे एक न एक दिन देख लूंगा, ऐसा बोल के गलत बोला था तब भी। बस इस बंदे का एक ही वो रहा था कि देखो चाहे तुम कितने भी कमजोर हो, पर अपनी औरत के मान सम्मान की रक्षा तो कर ही सकते हो ना। बिल्कुल। जब हम तुम्हारे सामने हर जगह खड़े हैं, हम तुम्हारी हर जगह रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है समाज के सामने हमारी रक्षा करो, ना ही कि हमें समाज के सामने बदनाम करो। तो आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैं 8 क्लास करी हुई हूँ। अच्छे क्लास तक आपने पढ़ाई की हाँ। है। जैसे ये पहले वाले पति, उनको मान लीजिए दिक्कत थी, तो आपने कभी सोचा बाहर जॉब वॉब करने, नौकरी वोकरी कहीं कुछ करने का? सोचा था ऐसे मैंने कि खुद आपके से। यहाँ से संबंध मान लो आस पास है, कहीं जा सकते हैं, सोचा नहीं था दुकानदारी मैंने, वाली जो चीज? भी काम करने जा सोचा था मैंने। जॉब मिली थी मुझे 15,000 रुपए की। तो हम्म। मैंने इन्हीं से पूछा था, मैंने कि करूँ या ना पंद्रह करूँ। हजार रुपये जो कहाँ किस चीज में? सरतल चौकी पे थी। लेडीजों को ट्रेन किया जाता था, मतलब जॉब के लिए तैयार किया जाता था, जैसे बोलते हैं तैयार किया जाता है अच्छा लेडीजों को अच्छा, हाँ। आगे भेजने के लिए हम्म। नौकरी पे। हम्म। तो ऑफिस का काम था वहां पे। तो क्लास मेंटेन मतलब कि क्लास में पढ़ाने का काम था। हम्म। तो उसी के लिए हम जाते थे। गए भी थे, ये छोड़ के आते थे खुद से मुझे। तो फिर अच्छा। बोले कि मुझे दिक्कत होती है छोड़ने में, तुम चली जाया करो। हम्म। तो फर्स्ट बार मैं अकेली चली गई थी, पर डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था कैसे अच्छा। कैसे जाना है। हम्म। तो मैं इनसे ही फोन पे बात करते करते पहुंच गई थी। वहां तक पहुंची, पहुंचने के बाद में उसी दिन ये इल्जाम लगा दिया कि हाँ मतलब ये गलत काम करने गई थी। अच्छा। सारे समाज के सामने उनके बड़े भाई ने ये बोला कि मतलब ये वहां पे गलत काम करने गई थी। उसने कहा भी था अपने बड़े भैया से कि गलत काम करने गई थी, तुझे कैसे पता है कि वो गलत काम करने गई? हम्म। कि ना तुझे ना पता गलत ही काम करने भेजी है, तूने खुद भेजी है, ऐसा करके बोलने लगे थे। अच्छा। हाँ। तो इस चीज के लिए उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने भेजी है, मैं मेरी तो खुद जिम्मेदारी है। गया हूँ, या तू साथ चल मेरे, मैं तुझे दिखा के लाऊं कि वो कितना नहीं, गलत ये काम करती है यहाँ कितना सही इनको है। तो वही वो ये कह रहा था कि मेरी मर्जी है, ये हमारे हाँ, परिवार का पर मैटर है। नहीं, उन्होंने मुझे ही फांसा उल्टा। हम्म। तो एक कर भी क्या सकते हैं। यही चीज थी कि बस ऊपर वाला जैसा रखेगा सही सही है। हम्म। ये डिसीजन भी मैंने उसी के ऊपर छोड़ा था, या मैंने उसी के ऊपर छोड़ा था कि जो वो चाहेगा होना वही है। मैं क्या, अगर मेरी जिंदगी में जो भी लिखा है ना तो कर दे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो लोग एक और बात सामने आ रही है, जो रूमर्स है या क्या है, आप हमें बताएंगी कि लोग ये बोल रहे हैं कि आप इससे पहले भी जो है शिवा के साथ चली गई थी, घूमने घामने आप जाती नहीं, थी, वैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके साथ कहीं घूमने नहीं गई थी, अच्छा। कहीं भी नहीं गई थी। ये लोग गलत बोलते हैं कि हम दोनों घूमने जाते थे। हम्म। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती घूमने, तो जब जाऊंगी मैं, मेरे अच्छा। घर का गेट 24 घंटे लगा रहता था। बट कभी कभी फोन पे बात होती थी, लेकिन हम घूमने कहीं नहीं गए। अच्छा। आप ही बताइए, कोई पागल है क्या? घर से बाहर निकलेंगे क्या लोग बाग नहीं देखेंगे? देखेंगे नहीं। मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। पहली बात तो मैं नंगली भी अगर जाती हूँ तो साथ जाती हूँ उसके, खुद के जो मेरा पहला हस्बैंड था उसके साथ ही जाती थी मैं। हम्म। कभी मैं दवाई लेनी हुई, मुझे कुछ भी कोई भी काम हुआ, मैं साथ ही गई और साथ ही आई। वो खुद बता दे बे कि हाँ मेरे बिना ये कभी कहीं गई है। खुद ही बता दे बे। मैं तो उससे भी कहती हूँ कि खुद बताए कि मैं गलत कितनी थी और कितनी सही थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी उसकी इस चीज की कि हाँ मैं कितनी गलत हूँ और कितनी सही हूँ। वो आज भी मुझे गलत नहीं मानता। अच्छा। हाँ। तो अभी देखिए, इसमें अब जो है चार पक्ष हो गए, एक आपका है, एक शिवा है, एक आपका वो पहला पति, और चौथे हैं आपके बच्चे, जो लड़कियां हैं आपकी। अब क्या है कि मान लो उन्होंने तो रख लिया है, जिस तरीके के हालात आप बता रही हैं, कैसे उनकी परवरिश होगी वहां, यह परवरिश की समझा जा टेंशन सकता है। नहीं है। देखो परवरिश की तो ऐसी है कि ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है मतलब।
उनका नसीब की अल्लाह उन्हें खुद मिलेगा, खुद उनके नसीब का उन्हें मिलेगा। क्योंकि मैं भी बिना माँ बाप की पली बड़ी हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मेरा तो पालने वाला भी कोई नहीं था परिवार में, हम्म, उनका तो पूरा परिवार है। उनके अगर भैया ने ये बात कही थी कि तू छोड़ दे इसे। हम्म, कई बार ये बात आई थी कि इसके जैसी हम 36 ला के खड़ी कर देंगे, तू छोड़ तो सही एक बार। तो मैं भी कह देती थी कि 36 ला दोगे, तुम एक ला के खड़ी कर दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा कि हाँ साहब तुमने कर दी। अगर बच्चियां कहती हैं कि भाई कई, क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे हैं, माँ के लिए मेरे बच्चे तड़पते मुझे भी हैं। देखकर रोते भी थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी मुझसे इतनी दूर कर दिया कि वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो दिल्ली भेज दिए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम बच्चे नहीं देंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमें भी मिलेंगे, हम्म, हमारे भी कोई बच्चे बंद नहीं है, या कोई दिक्कत नहीं है, आगे को शादी हो जाएगी, हमारे खुद के अपने बच्चे हो जाएंगे। ये मेरे पास मेरा परिवार है, अच्छे से ख्याल रखता है, मुझे इतनी वो नहीं रहती है, नहीं इतना मेरा सोचती हूँ सवाल मैं। जो है वो ये है कि अगर बच्चे आते हैं आपसे मिलने, ये देखिए माँ का एक दिल ऐसा होता नहीं, अगर है ना। आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं रोकते हैं, हम्म, क्योंकि बच्चे हैं। भाई देखो, बड़े बड़ों की लड़ाई अपनी जगह होती है और बच्चों का दिल एक अपनी जगह हम्म, होता है ना। तो अगर अगर आते भी हैं बच्चे, पहली बात तो आए नहीं है अभी तक। हम्म, एक बार आई भी थी मेरी बेटी भी देखने के लिए, दूर से खड़े होकर बहुत दूर से देख रही थी मुझे। बड़े वाले। हाँ, तो देख कर रो रही थी, तो मैंने कहा भी था, मैंने कि आ जाओ, तो कहनी ना मम्मी पापा मारेंगे। उन्होंने मना किया है, पापा मारेंगे। मैंने कहा भी था घर को आने के लिए, पर वो नहीं आई, फिर हम्म। दोबारा भी नहीं आई। वही है ना, देखिए बच्चों के लिए तो ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति बच्चों के लिए ही है ना। और आपकी भी भावुकता यही बता रही है कि देखो माँ और बच्चों का जो रिलेशन होता है वो एकदम अलग होता है ना, ये सारे सामाजिक ताने बाने से एकदम अलग है। तो उस रिलेशन को समझना बहुत मुश्किल है, सबके लिए आसान नहीं होता। तो मैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, है ना, और बिना माँ बाप के आप पली बड़ी हुई है, तो ये तो आप भी बेहतर से जानती होंगी कि किस तरीके से वहाँ वो लोग कैसे करेंगे। हमारी पंचायत में मेरी छोटी बेटी ने खुद कहा था, मम्मी मैं पापा की बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम जहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हम्म, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तब भी उसने डांट के उसे अपनी तरफ कर लिया था। छोटी मेरी जो बेटी आपकी सबसे छोटी सी है, सबसे छोटी कितने दिन की बच्ची है वो? 3 साल की है। 3 साल की, वो उसने भी खुद थोड़ी से बहुत कहा तो था, जानती है। मम्मी मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, ये बहुत गंदे हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी अपनी हम्म, बेटी हूँ ना। बहुत कुछ कहा था उसने, बहुत कुछ, लेकिन उसने उसका भी ख्याल नहीं करा था। मैंने सिर्फ छोटी बेटी की मांग करी थी, मैंने कहा मुझे छोटी सी बेटी, मेरी छोटी लड़की दे दो, मुझे चाहे दो। मतलब आप बच्चों को रखना चाहती थी। हम ले रख लेते, अगर वो दे देता तो मैं एक लड़की अपनी रख लेती, हम्म, क्योंकि मैं नहीं कहती उससे सारी दे देता, वो मुझे एक अपनी बेटी एक ही दे देता। हम्म। पर उसने नहीं दी, तो मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है अब अगर वो देते हैं तो? न देने का, और ना मुझे अब चाहिए। अब नहीं चाहिए मुझे। हम्म, मुझे देता तो जब ही दे देता, अब नहीं चाहिए। और मैं, मेरे साथ में जहाँ कुछ भी है, लोग कहते हैं कि मैंने गलत किया है, अगर मैंने गलत किया है तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो तो सब कुछ कर सकता है। गलत के साथ तो गलत कर सकता है ना, वो तो वो खुद ही देख लेगा क्या सही है और क्या गलत है। बस इतना ही है। अभी आप एक क्या लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि भाई किस तरह हमको, आप अपना क्या मैसेज देना चाहती हैं कि आपने जो किया वो क्या सोच के किया है, और लोग आपको आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना देखो, लोग वो बातें करते हैं जो लोगों को दिखाया जाता है, लोग असलियत नहीं जानते। पब्लिक वो करती है जो उसे दिखा दिया जाता है, झूठ हुई सच हुई, पब्लिक को जैसा बता दोगे पब्लिक तो वैसी सोच रखेगी ना। अब पब्लिक को क्या पता क्या बात सच है, क्या झूठ है, क्या है कैसा नहीं है। मैं पब्लिक को दोष नहीं देती, क्योंकि पब्लिक तो वही कहती है जो सुन लेती है। पब्लिक को हकीकत की क्या पता, क्या हकीकत है, क्या होता है, कैसे होता है। इसलिए मैं पब्लिक को क्या कहूँ, पब्लिक तो जैसी है अपनी जगह सही है, है? क्योंकि सुन के ही सब बोलते हैं। और जब बात खुद के घर से निकले तो बात अलग होती है। जब गलत खुद के घर वाले ही कह आते हो, तो बाहर वाले तो कहेंगे ही ना कि हाँ, जब घर वाला ही कह रहा है तो बाहर वाले क्यों ना कहें। इसलिए मैं किसी को दोष देती ही नहीं हूँ। जानबूझ के मैंने खुद को गलत कर लिया। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगों की नजर में अगर गलत हूँ तो मैं नहीं कहती कि वो मुझे अच्छा बनाए या मुझे अच्छा सोचे। मैं जैसी हूँ सही हूँ, ऊपर वाला देख रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो वो गलत करेगा, मैं सही हूँ तो मेरे साथ सही करेगा वो। बस इतना है। ठीक है, तो ये है शबनम और शिवानी। दो तीन चीजें देखिए इसमें क्लैरिफाई हुई है। पहली चीज ये कि अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि शिवा की उम्र 17 साल है, 12वीं क्लास में है, तो 1 साल बाद अगर शादी होगी तो 1 साल बाद होगी। दूसरा कि ये तीसरी शादी नहीं है,
ये दूसरी ही शादी है। 7-8 साल से इनकी शादी वहाँ हुई थी। तीसरा जो चीज़ क्लियर हुई है वो ये है कि जो एक्सीडेंट की बात हो चल रही है कि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, तब से शिवानी ने जो है छोड़ने का फैसला कर लिया। वो उनका ये कहना है कि भाई ये जो है जो उनका हाथ खराब था, जो एक्सीडेंट था वो शादी से 3 साल पहले हुआ था। तो जब शादी की थी उन्होंने तो एक्सीडेंट हुआ हुआ ही था। उसके बाद की सारी चीजें आपने देखी, आपने सुनी। इस पर आपको क्या कहना है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर इसलिए कीजिए कि लोगों के पास तक सही खबर पहुंचे और इनका पक्ष भी लोगों तक पहुंच सके कि शिवानी किस वजह से और किन किन परिस्थितियों में यहाँ तक ये कहानी पहुंची है। क्योंकि अगर एक बहुत कहते हैं कि लड़की की उम्र अगर लड़के से ज्यादा होती है तो कई तरीके के सवाल समाज में होते हैं। और ये सवाल और भी तब बढ़ जाते हैं जब मामला दो धर्मों का हो। दो जातियों का होता है तब भी एक बार को चल जाता है, लेकिन ये दो धर्मों का मामला बन गया तो यहाँ चीजें और ज्यादा उलझ गई। इसलिए लोगों तक ये सही चीज पहुंचे, इसलिए हम यहाँ आए। और ये सैद नगरी से थोड़ा दूर गांव पड़ता है, लोगों ने यहाँ तक आने की जहमत नहीं उठाई और कई तरीके की अलग अलग खबरें आपने पढ़ी, देखी। तो जहां जहां भी ये खबरें चल रही है उन तक ये खबर पहुंचाइए और देखते रहिए इंडिया न्यूज।